अस्सलाम वालेकुम सर, इमरान खान की ज़मानतों पे आज फैसला होना था, क्या बना? इमरान खान साहब की बहस ज़मानतों पे कंक्लूड हो चुकी है। फ़ैसला अब फाइनली महफूज है। मेरा ख्याल है आपसे कुछ ही देर के बाद डिविजनल बेंच जो है इमरान खान साहब की 8 फैसलों पे जो महफूज फ़ैसला अभी किया है उस पर वो कुछ रुकावट आ गई थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे कुछ प्रॉब्लम आई थी, मगर नाउ द हियरिंग हैज़ फाइनली कंक्लूडेड और डिसीजन इज़ अवेटेड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह 8 केसेस में खान साहब की ज़मानत होनी चाहिए। ये फैसला कोई वजह नहीं है कि ये एडजर्न हो, ये आज ही फैसला जो है सुनाया जाए। अच्छा, कुछ ही देर में। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि अगर ज़मानत हो जाती है तो आपने कोई सोचा कि उनके मुचलके ज़मानती मुचलके 8 मुचलके होंगे तो वो कौन कौन जमा करवाएगा? कोई वो तो देखें एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप्ड है, ये कोई पहली एक्सरसाइज तो है नहीं है मुचलके जमा कराने की। 250-300 दफ़ा से ज़्यादा मरतबा ये एक्सरसाइज फैमिली और उनकी पार्टी कर चुकी है, तो मुचलके जमा कराने में तो आदी हैं, वो तो रूटीन की प्रैक्टिस है। तो पहली बात ही बस ज़मानत होना, इंशाल्लाह वो थोड़ी देर में इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप क्या कह रही हैं? 3-4 PM 3-4 PM हम लोग पूरी दुनिया को पता चल रहा है। बैरिस्टर साहब एक और सवाल है, जिन लोगों ने पहले ज़मानती मुचलके जमा करवाए हों तो क्या वो दोबारा जमा करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं, अगर उनके पास और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कोर्ट को एक्सेप्टेबल हो वो जमा करवा सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। एक और चीज़ आखिर में बता दी, इन केस अगर ज़मानत जो है आप मैं ऐसा सवाल सुनना ही नहीं चाहता कि इन केस अगर ज़मानत खारिज हो जाए, ज़मानत खारिज नहीं होगी इंशाल्लाह। खान साहब की डिज़र्व करते हैं। 22 केसेस में पहले ज़मानतें हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह इधर भी ज़मानत होगी। केस की प्रोसीडिंग से आप मुतमईन हैं? क्या था? बड़ी तफसीली हेयरिंग हुई है, बड़ी एग्जॉस्टिव हेयरिंग हुई है, सब पार्टीज़ को बहुत मौका मिला है। जज साहब ने बहुत आराम से केस सुना है और मेरा ख्याल है ये सर्दियों से केस पेंडिंग था, तो सर्दियों से पेंडिंग होने के बाद अब फाइनली अब ये जून में छुट्टियों से पहले ये शुक्र है कि हेयरिंग कंक्लूड हो गई है और हेयरिंग कंक्लूड होने के बाद अब से कुछ ही देर के बाद आप फैसला सुन लेंगे खान साहब का 8 केसेस में। जो 9 मई के चंद एक बकाया केसेस थे, इससे पहले खान साहब की 9 मई में 22 मुकदमात में उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, ये आखिरी 8 रह गई थी, उसकी हेयरिंग भी आज फाइनली कंक्लूड हो गई है। सबसे कुछ ही देर के बाद फैसला मुतवक्के। कितने केसेस बाकी रह जाएंगे अगर ये ज़मानत हो जाती है? बस एक अल कादिर का केस है इस्लामाबाद में, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। इमरान खान की ज़मानत के ऊपर जो है फैसला महफूज कर लिया है और अदालत जो है वो कुछ देर बाद इस पर फैसला सुनाएगी। आप ये देख सकते हैं कि ज़मानत का फैसला जब महफूज किया गया तो यहाँ पे भी जहाँ वो लोगों के नारे जो है वो तहरीक इंसाफ के जो जितने भी कारकुन यहाँ पे हाई कोर्ट में आए हुए हैं ये जो है वो नारे भी लगा रहे हैं, इजहार यकजहती के लिए आए हुए थे। और काफ़ी अरसे से ये ज़मानतें जो हैं वो ज़ेर समाअत थी। गुज़श्ता समाअत के ऊपर अदालत ने सिर्फ जो है मियाँ महमूद रशीद की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर जो है वो फ़ैसला के दलाइल के हद तक जो है वो मज़ीद क्यूरीज जो की थी, लेकिन आज मियाँ महमूद रशीद ने उनकी तरफ से ये दरख्वास्त ज़मानत जो है वो वापस ले ली गई और ये कहा गया कि वो इस ज़मानत को जो है वो पुरसूल नहीं करना चाहते, इसलिए इनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो वापस ले ली जाए। अब इमरान खान की ज़मानतों के ऊपर अदालत ने ये कहा है कि आप फ़ैसले का इंतज़ार करें, तो तवक्को यही है कि 4 बजे के करीब जो वो इन दरख्वास्तों पर फैसला जो सुना दिया जाएगा। और इमरान खान की ज़मानतों के ऊपर प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया था कि इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने लोगों को इश्तियाल दिलवाया और उन्होंने ऐसे बयानात दिए जिसकी वजह से लोग जो हम इश्तियाल में आए और 9 मई को जो आर्मी तंजीबात है उनके ऊपर हमला किया गया। जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये भी कहा गया कि इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो करवाना है, इसलिए उसके लिए 3 बार जो है वो मौके दिए गए। इमरान खान ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार किया और बैरिस्टर सलमान सफदर और कानूनी माहिरीन जो है वो ये कहते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना कोई लाजमी ज़रूरत नहीं है, कानूनी तकादा नहीं है, कानून में इसकी कोई हैसियत नहीं है। जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट करवा दिया जाता तो फिर ये तफ्तीश जो है मुकम्मल हो जाती और उसके बाद इमरान खान की ज़मानत जो है वो उसके ऊपर अदालत फ़ैसला सुना सकती है। लेकिन
आज फिर उसके ऊपर जो है वो उस बात को नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने जब इस बात को प्रोसिक्यूशन को जब 2 दफ़ा मौका दिया गया तो अदालत ने ये करार दिया कि काफ़ी मौके जो है प्रोसिक्यूशन को दिए गए हैं, इसलिए मज़ीद मौका जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इमरान खान पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो नहीं करवा रहे तो उसका नुकसान के वही ज़िम्मेदार होंगे। बहरहाल इसके ऊपर डिटेल में अदालत ने आर्गूमेंट सुने। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की ज़मानतों के ऊपर 8 ज़मानतें थी 9 मई से मुतल्लिक, उनके ऊपर तफसीली बहस जो है वो सुनी, दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल सुने। उसके बाद अदालत ने आज ये फ़ैसला जो महफूज किया है और ये फ़ैसला कुछ देर बाद जो है वो सुना दिया जाएगा और देखें कि इसमें क्या फ़ैसला आता है। बहरहाल बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं वो बड़े मुतमईन हैं कि इमरान खान की ज़मानतें जो हैं वो आज हो जाएंगी और उसका फ़ैसला जो आ जाएगा और इमरान खान जो है उनकी इन केसेस में ज़मानतें हो जाएगी। और ज़मानती मुचलकों के मुतालिक भी हमने उनसे सवाल किया था कि ज़मानती मुचलके जो हैं वो कौन जमा करवाएगा, तो उन्होंने ये कहा कि ये ज़मानती मुचलके जमा करवाने की प्रैक्टिस जो है वो PTI को काफ़ी हो चुकी है। और हमने ये भी सवाल किया था बैरिस्टर सलमान सफदर से कि अगर जवाब आपकी तवक्को के मुताबिक जब वो फ़ैसला नहीं आता तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने ये इस बात का कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह की हम ये बात सुनना ही नहीं चाहते। तो बहरहाल आज जो है वो ज़मानतें जो है वो उनके ऊपर फ़ैसला महफूज हुआ है। अब इमरान खान की अगर ये ज़मानतें हो जाती हैं 8 मुकदमात में, तो पीछे बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि अल-कादर ट्रस्ट केस का जो फ़ैसला है उसमें सज़ा मुअत्तली के मुतालिक जो अपील लगी हुई है सिर्फ वही रह जाती है, उसमें सिर्फ गिरफ़्तारी रहेगी इमरान खान की। बाकी तमाम मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत जो है वो हो चुकी है। अब जो भी फ़ैसला आएगा वो आपको लाहौर हाई कोर्ट से बताएंगे। अभी तक जो है वो अदालत ने फ़ैसला जो है महफूज किया है, जैसे ही फ़ैसला आएगा उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।